तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव 2 के बारे में। डेरिवेटिव 1 हम लोग स्टडी कर चुके हैं और डेरिवेटिव 2 में हम लोगों को जो फंक्शंस पढ़ने हैं, जिसके डिफरेंशिएशन पढ़ने हैं, वो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए हैं, जिसमें है इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। और एक और अलग से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो रहेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहचानते हैं कि जो भी यहाँ पे फंक्शन लिस्ट किया गया है वो फंक्शन किस रूप में होगा, कैसे उसके क्वेश्चंस होंगे और हमें बाद में उसको कैसे डिफरेंशिएट करके वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं, फिर बारी बारी से एक एक फंक्शन उठाएंगे और उसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग। जो भी एक्सरसाइज में दिया होगा उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा डेरिवेटिव 1 में जो हमने पढ़ा वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते थे, y बराबर साइन इनवर्स ऐसे कर दिया, x बाई रूट अंडर यहाँ पे मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग, ऐसे कोई क्वेश्चन हुआ करता था। या फिर y बराबर ऐसे रहता था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन, या फिर ये रूट में। यानी ये जो क्वेश्चन डेरिवेटिव 1 में हम लोग को दिख रहा था उसमें एवरीथिंग y के बाद, यानी इस लेफ्ट साइड में आपको एक वेरिएबल दिखता था और राइट साइड में भी एक वेरिएबल दिखता था। ठीक है, लेफ्ट साइड में कुछ आपको ऐसे दिखता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में एक फंक्शन दिखता था। ठीक है, और इसी का हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, कैसा क्वेश्चन हो जाने वाला है, वो यहाँ पे आप देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान क्या है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान है कि ये जो इक्वल टू साइन है इसके पहले भी फंक्शन x और y के रूप में हो सकता है और इसके बाद भी फंक्शन x और y के रूप में हो सकता है। ठीक है, ये बात नहीं समझ में आई होगी, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में इधर रखा x प्लस वाई और इधर रखा साइन एक्स वाई। ठीक है, तो आप बाएं साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई एक फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है और इधर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें भी x और y आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि आप इसमें x को उधर भेज करके y इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस माइनस एक्स लिखेंगे, लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि राइट साइड में x और y में ही फंक्शन है, कंप्लीटली x में नहीं है और कंप्लीटली y में नहीं है। तो ये इसकी पहचान है कि जब हमें फंक्शन x y में दिखने लगे तो हम उसे समझ जाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर दूं, ये पहला हो गया, दूसरा, यानी हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान पढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान पढ़ रहे हैं। तब हम उसका क्या शुरू करेंगे, डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये कर दिया tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर, ये tan इनवर्स x इसके साथ है, प्लस y बराबर यहाँ पे कर दिया x y सिंपल। ठीक है, और आपको यहाँ से बोला गया कि dy बाई डी एक्स फाइंड करो। इन सब में क्या बोला जाएगा आपसे, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, तो हमें dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया गया log x प्लस वाई, है ना, ऐसे कर लिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको क्या दिखेगा, x और y दोनों वेरिएबल दिखेगा। ठीक है ना, x और y दोनों वेरिएबल दिखेगा। तो ये रही इसकी पहचान और अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो इसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 हम लेते हैं, यही वाला क्वेश्चन, और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग इतना नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद ही आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई देखेंगे। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर साइन एक्स वाई। इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, देखिए इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे कि जो डेटा दिया हुआ है पहले वो लिख लो, साइन एक्स वाई। अब क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, सीधे सीधे यही करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर
किसके रिस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें यहाँ पे dy dx लाना है, ठीक है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया dy dx ऑफ क्या? x प्लस वाई बराबर इधर क्या हो गया? dy dx ऑफ साइन एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। दो फंक्शन प्लस में जब आए रहते हैं तो हम लोग u प्लस वी का फॉर्मूला यूज करते हैं, और u प्लस वी का फॉर्मूला कहता है कि आप इसे सेपरेट सेपरेट करके डिफरेंशिएशन कर लो। तो बताओ जरा, x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? dx बाई डी एक्स, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखेंगे आप तो यहाँ साइन थीटा आया हुआ है और यहाँ पे xy है, यहाँ पे x है। तो चेन रूल में मैंने बताया है आपको कि जब फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाए कि ये मैच ना करे तो वहाँ हमें चेन रूल लगा करके फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो चेन रूल कैसे लगाएंगे आप? क्या लिखेंगे? डी बाई डी, साइन के बाद यहाँ जो भी रहेगा एक्स वाई वो यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे और फिर इनटू ये डी एक्स वाई कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए बताइए, dx बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं पता है सर, dy बाई डी एक्स तो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, वही तो फाइंड करना है। इसके अलावा क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos एक्स वाई, और ये dx y यहाँ पे देखिए, ये दो फंक्शन यानी दो वेरिएबल x और y किस रूप में आया है? गुणा के रूप में आया है। dx y किस रूप में आया है? गुणा के रूप में आया है। तो उसमें हम लोग क्या लगा लेंगे? u इंटू भी का यूज़ करेंगे। तो u इंटू भी का यूज़ करेंगे तो u बाहर, v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर यानी y बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो वो यहाँ पे लिखिए चाहे नहीं लिखिए। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, है ना, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स इधर भी दिख रहा है, dy बाई डी एक्स इधर भी दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा? dy बाई डी एक्स को एक तरफ करना होगा, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। x cos एक्स वाई dy बाई डी एक्स, और क्या आएगा? प्लस, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, y क्या लिख लेंगे यहाँ पे? y cos x, ठीक है, cos एक्स वाई। dy बाई डी एक्स को एक तरफ करिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा dy बटा डी एक्स माइनस ये इधर आ गया तो x cos एक्स वाई dy बटा डी एक्स बराबर उधर क्या चल रहा है? y cos एक्स वाई, और ये -1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? सर dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन करिए, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? x cos एक्स वाई बराबर y cos एक्स वाई माइनस 1। तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या निकल जाएगा? तो ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? y cos एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स cos एक्स वाई, यही हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर होगा। यानी ये हमारा dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया। तो ऐसे करके हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की सॉल्यूशन करी है। आप अगर बेसिक डिफरेंशिएशन जानते हैं, डेरिवेटिव 1 में जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसके आधार पर आप इन सब को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे एक और प्रॉब्लम, तब तक इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नहीं यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर बुक से भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आप नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़िए, tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है, इसको सॉल्व किया जाए। क्या प्रॉब्लम है? tan इनवर्स x, अगर प्रॉब्लम हो tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। चलिए आप लोग भी ट्राई करिए यहाँ से और फाइंड करिए dy बाई डी एक्स, है ना, ट्राई कीजिए। और अब जब आप ना ट्राई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको मेरे आंसर से मैच कराने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसका मतलब होता है दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लग गया, डी बाई डी एक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कहते हैं। और बोथ साइड है ना, तो बराबर के दोनों तरफ। तो जो फंक्शन दिया हुआ है जरा उसको लिख लीजिए,
tan इनवर्स x प्लस वाई, इधर क्या चल रहा है एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन इनवर्स ट्रिगो है और ये अलजेब्रा है, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिगो और अलजेब्रा दो फंक्शन अगर जोड़ में आए हुए हैं तो उसको बनाने का क्या रूल है, डिफरेंशिएशन में दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो मैं सेपरेट कर लेता हूँ डी वाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए दो फंक्शन अलजेब्रा के ही हैं लेकिन दोनों के दोनों u इंटू वी के फॉर्म में आए हुए हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आए हैं। तो यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या होता है, एक बाहर होता है दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है, फिर दूसरा बाहर होता है पहले का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, यानी u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, v बाहर तो u का डिफरेंशिएशन प्लस के साथ किया जाता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप सबको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है प्लस डी वाई बटा डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ तो इसका डिफरेंशिएशन होना नहीं है सो x डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रहेगा, और यहाँ देखेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा जिसकी वजह से इसे y लिखा जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप जानते ही हो कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ करना होगा, बाकी सबको एक तरफ करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मैं यहाँ पे लेफ्ट में है, राइट से लेकर के आ रहा हूँ तो हो जाएगा माइनस में, और ये चला जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस एक्स बराबर y माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो ये 1/x कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, y माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। आप यहाँ पे इसका आंसर छोड़ सकते हो, अगर आप चाहते हो इसको आगे बढ़ाना तो इसका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेकर के भी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो आंसर कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ डिफरेंशिएशन होने के जस्ट बाद भी आप छोड़ सकते हो या फिर सिंप्लीफाई करके आगे एक दो स्टेप बढ़ा सकते हो। ये रहेगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये रहा tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। नोट इट प्लीज, इसको आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब एक्सरसाइज में दिए गए जो भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल में दिए गए जो भी क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव 2 के इम्प्लीसिट फंक्शन में, तो चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए तो ये लेते हैं प्रॉब्लम, आपके बुक से है और वो एक एग्जाम्पल 4.8 में आपको दिया हुआ मिल जाएगा झुनझुनवाला के बुक में। √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस वाई है। तो हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे इसको, चलिए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ये रूट में है और यहाँ पे a भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें प्रूफ जो करना है उसको आप गौर से देखेंगे तो इस प्रूफ में कहीं भी a के बारे में नहीं लिखा गया, यानी a को हमें किसी भी हालत में वहाँ से हटाना है। तो a कैसे हटेगा, तो a हटाने के लिए हम लोग राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अकेला a को छोड़ देंगे और उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ड्यू टू कांस्टेंट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमको कोशिश करके इस a को राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं भी सेपरेट रखना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल के साथ नहीं रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले चेन रूल लगा करके ट्राई करोगे, है ना। अगर चेन रूल से आप बना पाते हो देन वेरी गुड, नहीं बना पाते हो तो देखो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे x इज इक्वल टू कोई वैल्यू साइन और कॉस। ऐसा क्यों मानेंगे हम, y बराबर साइन ही क्यों ले रहे हैं, हम कॉस भी ले सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कभी कॉन्सेप्ट दिया रहे तो हम लोग यहाँ पे साइन और कॉस में से कोई भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और जब 1 प्लस करके दिया रहे ऐसे, तो उस समय हम लोग क्या लेंगे, उस समय हम लोग tan लेते हैं। ठीक है, tan या फिर कॉट, tan या फिर
कॉट, बिकॉज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। और ठीक ऐसे ही अगर ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दे, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, सेक या फिर कोसेक लेते हैं, सेक या फिर कोसेक लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 1 दे देगा, उस समय भी हम लोग सेक या कोसेक लेंगे। मानने के लिए ये जरूर याद रखेंगे आप लोग, बिकॉज त्रिकोणमिति में ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की भी वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन और कॉस ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन लेकर के बनाया है इसको, आप इसे कॉस लेकर के भी ट्राई करेंगे आगे मेरे सॉल्यूशन के बाद। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। चलिए हम उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि x की वैल्यू कुछ हो गई और y की वैल्यू भी कुछ हो गई, साइन अल्फा और साइन बीटा हो गया। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या चल रहा है, a इंटू अल्फा माइनस बीटा, यही चलेगा। x के रूप में, सॉरी x के रूप में साइन अल्फा और साइन बीटा चलेगा ना, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस में है, माइनस में है, यस माइनस में है तो माइनस लेंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर होता है तो रूट निकालने पर आ जाएगा कॉस अल्फा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर इधर क्या है, a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। चलिए, तो जैसा मैंने बोला कि a को राइट साइड में छोड़ देना है, तो उसको इधर लेते आइए, तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी, उसका यूज कीजिए, है ना। तो कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, ए होगा। अब इस कॉट को भी उस साइड अगर हम भेज दें तो कॉट भी इनवर्स के साथ जा करके उसके साथ क्या बन जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कॉट को आप उधर भेजोगे, हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर कॉट इनवर्स ए। 2 को भी यहाँ से हटा दो तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है ना उसको पुट करेंगे आपने जो वहाँ पे माना है वहाँ से। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स वाई आएगी। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। यस, अल्फा की जगह पे यहाँ से साइन इनवर्स एक्स और बीटा के जगह पे साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 2 कॉट इनवर्स ए। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और वही हमें लाना नहीं था, हमें प्रूफ करना है, इसलिए मैं इसको 0 करने जा रहा हूं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉट इनवर्स ए। तो सीधे इसका डिफरेंशिएशन 0 लिख दिया जाए, वेरी गुड। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 2 फंक्शन है माइनस में आए हुए हैं, इनको सेपरेट करके हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स का होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, चेन रूल लगा करके होगा, बताओ जरा कितना होगा, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा क्या, एक बार चेक कर लो, चेन रूल अपना चेक कर लेना जरूर, है ना। चलो इसको उस साइड कर देते हैं, तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जैसा क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड में है इधर इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब दोनों पर रूट है तो हम एक लंबा सा रूट ले सकते हैं और इसकी वजह से ये हमारा जो आया है वो प्रूफ हो चुका है। तो ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लेंगे इस इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मे बी पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर इसी के ऊपर जो प्रॉब्लम आपके रहेंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।